Audio Jungle. महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत नामित किए गए मजिस्ट्रेट। निःशुल्क टूल किट्स वितरण तथा जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। विधायक मनीष जायसवाल का प्रयास, मासी नदी का होगा जीर्णोद्धार। महिलाओं के विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संस्था इनर व्हील इकाई कुशीनगर का हुआ गठन। मीनू जिंदल अध्यक्ष, सुनीता पांडे उपाध्यक्ष और रश्मि टिबड़ेवाल होंगी सचिव। हल्का लेखपाल की मनमानी से क्षुब्ध ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र। निराला शब्द सम्मान मंच की काव्य गोष्ठी संपन्न। और संदिग्ध परिस्थितियों में 15 वर्षीय किशोरी की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। शिवरात्रि का पर्व साल में 2 बार व्यापक रूप से मनाया जाता है, एक फाल्गुन मास में तथा दूसरा श्रावण मास में। फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से मान्यता प्राप्त है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व दिनांक 26 फरवरी दिन बुधवार को है। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी कारण महाशिवरात्रि को बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव के लिए एक लोटा जल, बेलोपत्र अर्पित करने से ही वे प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा गया है। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव जी के विवाह की वर्षगांठ के रूप में भी मनाते हैं। महत्वाकांक्षी लोग इसे इस दिन शिव जी ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया था, परंतु यौगिक परंपरा में हम शिव जी को एक ईश्वर की तरह नहीं पूजते, बल्कि प्रथम गुरु या आदि गुरु के रूप में पूजते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय किए जाते हैं, जिसमें शिव जी को 3 पत्रों वाला 108 बेलपत्र चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित रूप से संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व के दौरान शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर मेलों तथा जुलूसों का भी आयोजन किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जनपद में महाशिवरात्रि के दिन कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व में भी रखे गए हैं। जहां महाशिवरात्रि का मेला लगेगा, ऐसे स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट कुशीनगर में इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका संपर्क नंबर 05564240590 है। कंट्रोल रूम के प्रभारी नीरज कुमार गौड़, सहायक आयुक्त तथा सहायक निबंधन सहकारिता कुशीनगर, मोबाइल नंबर 7800296766 तथा आलोक कुमार प्रियदर्शी, जिला पंचायत राज अधिकारी कुशीनगर, मोबाइल नंबर 7834948507 को बनाया गया है, जो अपने अपने स्टाफ के साथ कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक अधिकारियों को फोन कर उनकी लोकेशन प्राप्त कर जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। इस दिशा निर्देश को गाइडलाइन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मौके पर तैनात कार्यकारी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट विवेकपूर्ण ढंग से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समस्या का भी निराकरण करेंगे। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के तत्वाधान में जनपद के 45 माटी कला कारीगरों को निःशुल्क विद्युत चालित चाक का वितरण करते हुए 1 दिवसीय माटी कला जागरूकता का आयोजन नरकटिया बुजुर्ग कसिया सपहा रोड कसिया कॉमन फैसिलिटी सेंटर कुशीनगर के परिसर में श्रीमती किरण जायसवाल, अध्यक्ष नगरपालिका कसिया कुशीनगर, मुख्य आतिथ्य में किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में राकेश जायसवाल, प्रतिनिधि अध्यक्ष नगरपालिका कसिया बलराम यादव, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी सत्यानंद प्रजापति, जिला अध्यक्ष प्रजापति समाज कुशीनगर धर्मेंद्र भाई प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष प्रजापति समाज पूर्वी जोन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सभी उपस्थित अतिथियों के द्वारा विद्युत चालित चाक का निःशुल्क वितरण कराया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
कार्यक्रम में जिला परिक्षेत्रीय ग्राम उद्योग अधिकारी गोरखपुर मंडल गोरखपुर AK पाल के द्वारा माटी कला बोर्ड के द्वारा संचालित सभी योजनाओं को विस्तार से बताया गया तथा माटी कला से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। इसी क्रम में सभी अतिथियों को बुके तथा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित चयनित कामगारों को प्रमाण पत्र भी अतिथियों के द्वारा प्रदान किया गया। आम जनमानस को अतिथिगण के द्वारा बारी बारी से सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हुए अवगत कराया गया कि टूल किट्स प्राप्त बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियों को अपना रोजगार अच्छे ढंग से करने के लिए सहायक होंगे। मुख्य अतिथि के द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि वर्तमान समय में केंद्र तथा राज्य की सरकार निचले पायदान पर परंपरागत कारीगरों के उत्थान के लिए कटिबद्ध है तथा कई लाभप्रद योजनाएं विभागों के द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला ग्राम उद्योग अधिकारी RK यादव के साथ KM पांडे, प्रशासनिक अधिकारी अजीत कुमार सिंह तथा अन्य कार्यालय के स्टाफ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात 10 खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा संचालित टूल किट्स वितरण योजना के अंतर्गत जनपद के 7 बेरोजगार नवयुवकों नवयुवतियों कामगारों को एक नग मोटराइज्ड दोना पत्तल मशीन निःशुल्क वितरित किया गया, जिसको पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। चहरियाज होलसेल बाजार। सन 1947 से विश्वास की परंपरा। लहंगा चुन्नी वैवाहिक साड़ियाँ निकाही सूट, लेडीज एंड जेंट्स के वुलन गारमेंट्स पर विशेष छूट, सूटिंग शर्टिंग, दूल्हे का कोट पैंट शेरवानी हैंडलूम के कपड़े सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदे। चहरियाज होलसेल बाजार। प्रदीप चहाड़िया का प्रतिष्ठान निकट केडिया धर्मशाला चहाड़िया टावर पटरौला। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। सदर विधायक मनीष जायसवाल के प्रयास से बांसी नदी का जीर्णोद्धार होने की संभावना प्रबल हो गई है। विधायक श्री जायसवाल के दिए वक्तव्य तथा जानकारी के आलोक में उक्त जीर्णोद्धार का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। श्री जायसवाल ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बांसी नदी के सिंगा पट्टी गांव के तट पर लगने वाले विशाल मेले तथा पवित्र स्नान का जिक्र करते हुए कहा कि इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उक्त नदी के तट पर एकत्रित होकर पवित्र बांसी नदी में स्नान करते हैं, परंतु इस नदी का प्रवाह न्यूनतम होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी निराश होना पड़ता है। उक्त नदी का संपर्क पवित्र नारायणी नदी से पूरी तरह से कट चुका है, जिसे जोड़ने की आवश्यकता है। पवित्र बांसी नदी के पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका जीर्णोद्धार विस्तृत कार्य योजना बनाकर किया जाना आवश्यक है और पवित्र नारायणी नदी से इसे जोड़े जाने से इसमें अविरल जलधारा का प्रवाह बना रहेगा, जिससे उक्त पवित्र नदी का पौराणिक महत्व बना रहेगा। विधायक श्री जायसवाल ने बताया कि शासन के द्वारा इस संदर्भ को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य योजना को शीघ्र मूर्त रूप देने की लिखित सूचना प्राप्त हुई है। विश्व में महिलाओं की दूसरी सबसे बड़ी संस्था इनर व्हील क्लब का इकाई कुशीनगर का गठन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। शिवराम पैलेस में आयोजित गठन समारोह में सर्वसम्मत से अध्यक्ष श्रीमती मीनू जिंदल, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता पांडे तथा सचिव श्रीमती रश्मि टिबड़ीवाल को चुना गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती शिव कुमारी देवी ने नए अध्यक्ष तथा सचिव को पुष्प गुच्छ देकर पदेन होने की बधाई दी तथा सभी सदस्यों को पुष्प देकर उनको क्लब में शामिल होने की बधाई दी। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज की महिलाएं घर की चौखट से बाहर निकलकर समाज सेवा के क्षेत्र में रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। मुझे इनर व्हील क्लब की स्थापना पर बहुत ही खुशी हो रही है। शाखा अध्यक्ष मीनू जिंदल ने नई जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि इस बड़ी संस्था में अध्यक्ष के रूप में कार्य करना गौरव की बात है। मानव सेवा के लिए हर कदम पर नई ऊर्जा के साथ कार्य करते हुए सभी के सहयोग से इनर व्हील को एक अलग पहचान देने की कोशिश करूंगी। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता पांडे तथा सचिव रश्मि टिबड़ीवाल ने कहा कि हम सभी सदस्यों के साथ मिलकर समाज सेवा के कार्य में निरंतर अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। संस्था में सदस्य के रूप में रजनी खेतान, ऋतु श्रीवास्तव, श्रुति गोयल, डॉक्टर शुभ्रा सलूजा, अनु अग्रवाल, मनीषा बंका, सरिता गुप्ता, विनीता गुप्ता, अंजना लोहिया, वंदना शर्मा, स्मृति तुलसियान, नीरू गोयल, उषा नरसरिया उपस्थित रहीं। विकासखंड विष्णुपुरा के ग्राम पंचायत हिरनही के हल्का लेखपाल की मनमानी रवैये से क्षुब्ध ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है तथा इसके साथ ही हल्का लेखपाल के द्वारा पिछले 2 वर्षों से विकास कार्यों के निमित्त राजस्व अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी कुशीनगर से विकास कार्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई किए जाने का अनुरोध भी किया है।
हिरनई के ग्राम प्रधान जयचंद कुशवाहा ने जिलाधिकारी को सौंपे अपने शिकायती पत्र में कहा कि विगत 2 वर्षों से अपने ग्राम पंचायत के विभिन्न चेक मार्गों पर मिट्टी कार्य कराए जाने हेतु हल्का लेखपाल अरविंद आर्य ने पैमाइश कराने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारीगण के द्वारा भी लिखित रूप से पैमाइश करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। फिर भी इसके बावजूद लेखपाल आर्य ने अधिकारियों के किसी भी आदेश का अनुपालन 2 वर्ष बीत जाने तक नहीं किया। ग्राम प्रधान हिरनई ने उक्त शिकायती पत्र में लेखपाल अरविंद आर्य के द्वारा प्रति पैमाइश 2000 रुपये की मांग भी किए जाने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान ने यह बताया कि उक्त लेखपाल के द्वारा राजनीतिक विपक्षी गण के साथ मिलकर पंचायत की जनता से मोटी रकम का प्रलोभन से जमीनों की पैमाइश कर 2 पक्षों में विवाद उत्पन्न कर दिया जाता है, जिससे आए दिन गांव में जमीनी समस्या को लेकर विवाद होते रहते हैं। निराला शब्द सम्मान मंच की 17वीं काव्य गोष्ठी माहेश्वरी गुलाइची देवी इंटर कॉलेज दशहवा के प्राथमिक सेक्शन परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के वरिष्ठ तथा कनिष्ठ साहित्यकारों ने भाग लिया तथा अपनी कविता प्रस्तुत की। काव्य पाठ का प्रारंभ भूपेंद्र राय गंवार के सरस्वती वंदना से हुआ। राघव शरण मिश्र ने, भोले भंडारे, प्रभुनाथ गुप्ता ने अंधविश्वास में माँ मुझे छिपा जाती है, कामाख्या नारायण मिश्र ने जिंदगी में सुख दुख का गहरा नाता है, पारसनाथ पांडे ने विनती करना छोड़ द्रौपदी अब कृष्ण नहीं आएंगे, सुरेंद्र गोपाल ने उखड़े नहीं हैं उखाड़े गए हैं, भूपेंद्र राय गंवार ने छछुंदर भैली रात रानी, स्नेहा प्रदीप मिश्रा ने जाने कब से वो मेरे सपन बन गए, मधुसूदन पांडे ने बसंत ऋतु राज मडराइल हो, दीपराज दीपक ने नारायणी की आपदा पर रत्न के मुहम्मद झुकाने लागल बा ने सुनाई। वहीं हास्य व्यंग कवि अवध किशोर अवधू ने गधा व पिल्ला के दौड़ की कविता सुनाकर हंसी का फव्वारा छोड़ा। श्रीमती रूबी गुप्ता ने तान छीण अंगुलियां मुझ पर जो सरकार उठा देते हैं। डॉक्टर संजय मिश्र ने कुछ मित्र कई दिनों से हुड़दंग हो गए हैं। आकाश महेशपुरी ने कुंभ की मीडिया गतिविधियों पर कटाक्ष कर भक्तिभाव से विरत समाज है। डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम ने महाकुंभ से मीडिया रोल पर लाज नहीं, शर्म नहीं, धर्म और हया नहीं घनाक्षरी छंद सुनाया। डॉक्टर सुधाकर तिवारी ने काव्य गोष्ठी की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सीपी श्रीवास्तव, दिनेश कुशवाहा, जगतानंद शुक्ल, अनूप शुक्ल, श्रीनाथ पटेल, विकास दुबे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हथिया में एक 15 वर्षीय किशोरी की छत की कुंडी से फंदे से लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू पर जांच कर रही है। सोमवार को दोपहर बाद शव घर पहुंचने के बाद परिजन दाह संस्कार में लगे हुए थे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को नामित किए गए मजिस्ट्रेट। निःशुल्क टूल किट्स वितरण तथा जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। विधायक मनीष जायसवाल का प्रयास, बांसी नदी का होगा जीर्णोद्धार। महिलाओं की विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संस्था इनर व्हील इकाई कुशीनर का हुआ गठन। मीनू जिंदल अध्यक्ष, सुनीता पांडे उपाध्यक्ष और रश्मि टुब्रेवाल होंगी सचिव। हल्का लेखपाल के मनमानी से क्षुब्ध ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र। निराला शब्द संवाद मंच की काव्य गोष्ठी संपन्न और संदिग्ध परिस्थितियों में 15 वर्षीय किशोरी की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।